गाड़ी हमने कहाँ फंसा दी, देखो ये बोला कैसे कि मेरे घर वाले मैसेज पढ़ाओ, तुम कोई ना कोई लड़की के साथ थे, मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं होता। मैं किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया। जिस दिन से तुम शादी करके इस घर में आई हो, इस घर के अंदर तुम्हारी वाली आती है, देखती हुई काम वाली बना के छोड़ दिया। बना रखा है फोटो सब लास्ट दे देना। उसका बाप देख कैमरा फैन रह गया, ऐसी कैसे कर दूंगा। बीबी का गुलाम तो हम जिंदगी भर नहीं रहे, उसके बाप के भी गुलाम नहीं रहे बीबी। पापा सॉरी बोलने के लिए तू मेरे संग आइंदा भविष्य कभी नहीं खाए। अरे भेड़ में लात मारो सुबह सुबह बहन के अंदर रहोगे, नुकसान ही करोगे बहन के। चले जाओ खाली में, तुम अपना वजन देखो, मैं नहीं। पापा तुम्हारा भगवान से क्या क्या दुश्मनी है? हम खुद भगवान है, भगवान कौन होता है? साले बम्पर टूटे गाड़ी का, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी आधी। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से नए और खूबसूरत दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। सुबह सुबह आज पापा ना बिल्कुल मुंह लटका के बैठे हैं, तो आज मेरे दिन की शुरुआत पापा के साथ ही हो रही। पापा आज सुबह सुबह तुम्हारा मुंह क्यों लटका? पापा मुझे बताओ। कोई बात नहीं, पता नहीं कौन बढ़ेगा, मुझे तो पता नहीं। तुम्हें किसने नाराज किया? कौन नाराज करेगा? तुम्हें किसने चाय नहीं दी सुबह से? क्या आखिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका, पहले बताओ। पापा भगवान करे ये लटक के पटक जाए, खत्म हो जाए। पापा सब कहते तुम खुश अच्छे लगते हो, नहीं तुम खुश क्यों नहीं बताओ? क्या कमी कर रही तुम्हारे लिए, किसने बताओ? ये माइक का हटा, पापा दूंगा लात मार। पापा दिन सुबह सूरज निकलता है देखो सामने से, और दिन की शुरुआत होती है, तुम्हें पहले मुस्कुराना चाहिए ऐसे करके कि हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों कहना चाहिए। तुम बैठे मुस्कुराते हैं हैं, ये देखो तुम्हारे जहाँ बैठ रहे हो उस कोने में तुम्हारे लिए चाय आ रही है, जहाँ जा रहे हो तुम्हें सब कुछ तुम्हारे हाथ में मिल रहा है, तो तुम ऐसे क्यों उठे हुए हो? मेरे ऊपर से दूर हो जा। पापा मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना अच्छा लगता है सच में। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ऐसे पैर दबाता रहूँ पापा हमेशा। तुम मुझे आशीर्वाद देते रहो अपने सर से, ऐसे नहीं दोगे आशीर्वाद? चलो पापा आशीर्वाद छोड़ो, कुछ पैसे की जरूरत हो रही है। नहीं पैसा भी नहीं। भाभी सुबह सुबह पापा को क्या हुआ आज? आखिर क्यों मुंह लटका के खड़े हैं? होते रहता है पापा। क्या हुआ था? और गाइस अंदर देखो मम्मी ना वहाँ चल रही है छोटू की मालिश, अंदर मालिश चल रही है। लेकिन हमारे घर में एक बेबी ये भी तो है। आज मेरा प्लान है कहीं घूमने चल रहे हैं पापा। जा यार तू कहीं जा यार तू। पापा लोग कह रहे हैं पापा के साथ घूमने चलो। हम चलते हैं पूर्णागिरी। चलो कि पूर्णागिरी मैया के मंदिर चलते हैं पापा। मैया के मंदिर क्या पूर्णागिरी? घर में पूर्णागिरी हो रही है, इतनी बड़ी वहाँ पूर्णागिरी मैया के पास चलेगा। घर में क्या पूर्णागिरी हो रही है? हो गई है पूरी पूर्णागिरी तो हो रही है। और क्या मतलब घर में तुमसे पापा किसने कुछ कहा क्या? मेरे से किसी कौन क्या कह सकता है? पापा यार ऐसा मत किया करो, सुबह सुबह दिन की शुरुआत तो बड़ा मुस्कुराते हुए क्या करो यार। वहाँ भाभी देखो, भाभी और मम्मी बच्चे। जाओ यार तुम, जाओ सबको ले जाओ, इस घर बार को पूरा खाली करके इसमें ताला लगा दो और चले जाओ। तो एक काम कर रहे हैं फिर, मैं भैया भाभी जा रहे हैं, भाभी के मायके जा रहे हैं। कहीं जाओ, जहन्नुम में जाओ। चल रहे हो? वहाँ शादी है कहीं नहीं आना पापा, वहाँ शादी है। शादी ब्याह होते रहते हैं दुनिया में। पापा तुम्हारी समधिनी भी कहेगी वो नहीं आए फिर? मेरे पास टाइम नहीं है बोल रहे। पापा वो कहती है समधिनी आते हैं तो घर में रौनक आ जाती है, तुम नहीं आओगे तो फिर वो कहेंगे वो क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं लाए। खराब है कह देना बस। गाइस अभी ना 2-4 दिन बाद ना भैया भाभी को लेके ना मुझे जाना है, क्या कहते हैं, शादी में। तो पापा से वो भी कंफर्मेशन ले रहा था। फिलहाल आज का दिन तो अभी शुरुआत है। अभी आज ना मेरा प्लान है कि मैं ना पूर्णागिरी माता के दर्शन करके आते हैं। जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मेरे पास में ही आपका पूर्णागिरी माता का मंदिर जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, समझ रहे हो आप, जहाँ पर सती माता की नाभि गिरी थी या समथिंग ऐसी कुछ है वहाँ पे। तो वहाँ जाने का मतलब अचानक से मन में आया कल रात, और आज हमारा प्लान बन गया। तो सुबह से पापा से पूछा मैंने, वरना आप लोग बोलते हैं कि पापा को लेके क्यों जाते पापा, फिर मुझसे लोग बोलते हैं कि तू पापा को लेके क्यों जाता है मंदिर। उन लोगों को सालों को कहने दे, रहने दे, उन लोगों को भाड़ में डाल। पापा वो लोग मुझे गाली देते, कहते हैं कि पापा को लेके जाया करो, मंदिर में जाया करो। एक तू दो शब्द कहना बस। पापा तुम्हारा भगवान से क्या दुश्मनी है? कि हम खुद भगवान है, भगवान कौन होता है? तुम भगवान हो? तो पापा मैं तुम्हें छोड़ के दिलाऊंगा, बाद में तुम मत कहना कहाँ गया करके। जाओ, लौट के भी नहीं आ रहे हो तो 1 महीने बाद आ रहे हो, 2 महीने बाद आ रहे हो, आ जाना। तो वो कहाँ है हमारा भाई, कहाँ है बड़ा? तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ गया? क्या पता यही होगा कहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ पापा चलो कहाँ गया सर? पूर्णागिरी मंदिर चल रहे हैं, घूम के आते हैं। कह रहे ना। पापा को सुबह हुआ क्या? पापा गुस्सा हो रहे हैं बहुत खतरनाक। पूछ तो रहा क्या हुआ पापा से? पापा कह रहे ना ही मेरे कोई हाथ जोड़ रहा है, ना मेरे कोई पैरों पड़ रहा है। पापा बड़े बेटे के सामने तुम इतना चुप क्यों आते? कुछ नहीं हुआ करते, और मेरे सामने करते हो कि ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया, मेरे मुंह से निकल जाए, और वो जैसी आता तुम्हारी फोंपो निकल जाती है। डरते हो तुम अपने बड़े लड़के से, लग रहा है मुझे। दुनिया से ये कैमरा मोबाइल को फेंक चाल दो। नहीं तुम बताओ पहले, इससे इतना डरते क्यों तन्नू से? ये बताओ मेरे को। तुम गाली दे रहे, निकल यहाँ से। वो आ रहा तो उससे करो कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। मुझसे कह रहे कि मैं दुनिया से नाराज हूँ। पापा चालू तो बहुत हो तुम, चालू बहुत हो। और गाइस ये देखो भाई, यहाँ हमारे छोटू की चल रहा है स्नान। देखो ये नहा रहा है हमारा हीरो। अब भाभी यहाँ सीखती है, देखो कैसे नहाते हैं। आप सीख लो अच्छे से। तुमको नहाना आता है पक्का? तो मम्मी क्यों नहलाती फिर? ये देखो इसका स्नान चल रहा है। चलो आओ।
नहीं हो गई ये देखो। जब से बेबी हुआ है ना तो मम्मी बेबी को नहलाती है और भाभी यहाँ सीखती है कि कैसे नहलाई जाएगा, क्योंकि मेरा पहला बेटा शंभू ना तो मुझे डॉटर चाहिए कहते हैं ना भाभी। अब जब डॉटर आएगी तो भाभी को ही नहलाना पड़ेगा उसको। क्यों भाभी क्या था वो गाना? मेरा पहला बेटा क्या था? मेरा पहला बेटा शंभूनाथ, मुझे डॉटर चाहिए। मुझे डॉटर चाहिए। सिद्धि तू भी सीख ले बेटे, तेरी शादी होगी तो क्या होगा? पहले तेरी होगी। मेरा बेटा और बेटी दोनों जुड़वा होंगे। ये देखो गाइस सिद्धि भी सीख रही है कि कैसे नहलाते हैं बच्चे को। सिद्धू सीख ले तू। तेरी कल को तेरी सासू तेरे को ऐसी नहीं मिलेगी, अगर बच्चा नहलाने वाली तो फिर सब तुझे ही करना है। पापा मम्मी अंदर बच्चा नहला रही है, भाभी अंदर सारा काम देख रही है, भाई अब सारा काम करता है। कल को हमारा छोटू बड़ा होगा तो वो कहेगा मेरे बूबू ने क्या किया, तो तुम क्या कहोगे? हमने क्या किया इतना बड़ा करके देख नहीं रहा, वो दिखेगा नहीं उनको। नहीं तुमने अपने पोते के लिए क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ तुमने अपने पोते के लिए क्या किया? वो तुम्हारा मैं किसी के लिए कुछ नहीं किया, बस ना पोता तुमसे बूबू क्यों कहेगा बताओ? मत कहे, नहीं कहता तो मत कहे। फिर क्या कहेगा वो तुमसे? रहने दे। और दिनेश बाबू क्या हाल है? तो चलो गाइस दिन की शुरुआत हो गई है। गाइस आज मेरा प्लान है पूर्णागिरी माता के मंदिर जाने का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नहाते हैं फटाफट, सबसे पहले नहा के मिलते हैं। तो गाइस फाइनली चलो मैंने भी नहा लिया और बाकी कपड़े वपड़े धुल रही है हमारी सिद्धू। ये देखो भाई सिद्धू का काम चालू हो गया कपड़े धुलने का। मेरे भी धो देगी प्लीज, धो देगी ना पक्का? तेरे को शाम को चाउमीन खिलाऊंगा। पैसे लगेंगे? चल ठीक है। मैंने ना अभी तक मेरे को वैष्णो देवी पूर्णागिरी माता है 52 शक्तिपीठ कहीं से भी आज तक सिंगल बुलावा नहीं आया। मैं कहीं पहुंच ही नहीं पाया। जब मैं लद्दाख गया 3-4 बार मैं लद्दाख गया हूँ और वैष्णो देवी के नीचे से गया हूँ, कभी वहाँ नहीं गया। इतने बार आदि कैलाश गया हूँ, नीचे पूर्णागिरी माता के पास से गया, कभी वहाँ नहीं गया। पता नहीं कल रात ऐसे ही 2 दोस्तों में बैठ के बात हुई और आज सुबह हम लोग रेडी हो गए। पापा को हमने पहरेदार बना के पापा चौकीदारी अच्छे से करना, ठीक है? ओके तभी कहेगा बूबू तुमसे, ये वरना बूबू नहीं कहेगा। वैसे देखो नहा के भाई इसको कितनी मस्त नींद आती है। हेलो मैडम जी, आपके खटीमा साइड जा रहे हैं, कोई संदेश देना है किसी को? अब तो कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता है? चल लो पूर्णागिरी माता के मैया के मंदिर। कैसे जाऊंगी छोटे हो के साथ? ओ चलो भाई, कैसी बात करते हो यार। अब अगले साल सारे ट्रिप, अगले साल सारे ट्रिप होंगे, केदारनाथ सब। केदारनाथ तो बहुत है। अरे कोई नहीं, हम ले जाएंगे आपको चॉपर से बैठा के, क्या दिक्कत है? अपनी भाभी भैया मम्मी पापा किसी को भी केदारनाथ लेके नहीं गया, जबकि मैं ना 4 धाम की बुकिंग, केदारनाथ की बुकिंग मैं कम से कम कितने सारे लोगों को यात्रा कराता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 300 लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कराई थी 4 धाम की, और अपने पापा मेरे को नहीं करा पाया क्योंकि पापा ना भाई केदारनाथ में पापा का चलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर चॉपर से जाएंगे तब भी पापा चलने में दिक्कत करेगी जहाँ से उतर के। तो इसलिए पापा को ना इस बार बद्रीनाथ लेके जाऊँगा। लेकिन अगर आपको 4 धाम की यात्रा करनी है या केदारनाथ की यात्रा करनी है या फिर तुंगनाथ की यात्रा करनी है, उत्तराखंड में कहीं भी यात्रा करनी है, तो आप अपने रोहित पहाड़ी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस समय सबसे सस्ते और सबसे स्टैंडर्ड पैकेज सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं केदारनाथ का लोकल हूँ। नीचे नंबर लिखा आ रहा होगा, इसमें आप कॉल करके अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। पापा चलोगे कभी केदारनाथ? बताओ कभी लाइफ में, हाँ ना बताओ। ये चल जाओगे केदारनाथ तुम? चले जाएंगे लॉटरी के साथ कहाँ पहुँच जाएंगे हम, पक्का? वरना हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ठीक है? 20 किलोमीटर पैदल पहाड़ में चढ़ना पड़ता है पापा केदारनाथ में। चले जाएंगे, फिर देखेंगे जब नहीं चला जाएगा कोई विकल्प ढूंढेंगे, घोड़े में बैठ के जाएंगे फिर। क्यों? तो गाइस चलो गाइस मैं हो गया रेडी अब निकलने के लिए। लेकिन पता है मैं ना अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, ना बाइक से, ना कितने कार से, ना कैसे, क्योंकि मैं दोस्तों से जा रहा हूँ, अंशुल और आपका तुषार के साथ में। और पता है मेरे पे जाने के पैसे नहीं है, तो मेरे पे कैश नहीं है। मम्मी ला कुछ 100-200 रुपये कैश दे दे। मेरे पे कहाँ से आएगा? क्यों तेरे पे क्यों नहीं है? मेरे पे है ही नहीं यार। तो दे दे 100-200 रुपये कैश, टिकट देना है बस वालों को। फोन पे नहीं चाहिए, फोन पे तो मेरे पे पड़े हैं। कैश में डील नहीं करते हैं? कैश में डील नहीं करते। ये बड़ी दिक्कत है ना, डेली कार से और बाइक से चलने की आदत है। तो मैं ना फोन पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट पेट्रोल डाल देता हूँ। और मेरे को ना आदत ही नहीं है, पिछले मतलब लास्ट 2019 या 17-18 के बाद से ना मैंने अपनी जेब में कभी वॉलेट नहीं रखा। और मुझे ना कैश रखने की आदत ही नहीं है। पूरा लद्दाख, पूरा भारत, पूरा मतलब पूरा इंडिया, मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट 100 दिन बिना पैसे के, बिना कैश के गया हूँ मैं। पापा टिकट के लिए पैसे चाहिए, पापा दे दो। कैश पड़ा कुछ 200-300 रुपये? पापा यार तुम पे किसी को पैसे नहीं देते, तुम भिखारी ऐसे क्यों रहते हो? तुम हमेशा कहते हो पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं है। यहाँ नहीं है ना, अब चल गाड़ी चल ले चल, आगे पीछे कहते हो मेरी 56 करोड़ की चौथाई है। हाँ तो है, फिर अब है तो अपने आप जेब में थोड़ी है, हैं? जेब में जोड़ी होगी। हाँ अब मेरे को सिद्धू को पटाना पड़ेगा। सिद्धू 100 रुपये दे दे बापू। नहीं देगी? आप वापस कब करोगे? पहले हे भगवान कितनी चालू है। देखो तो भाई बहन का रिश्ता भी ना पैसों से बड़ा नहीं होता है, पैसे ही बड़े होते हैं, समझ रहे हो? पैसे बड़े होते हैं। मम्मी क्या ढूंढ रही? पैसे ढूंढ रही क्या ऊपर तो किचन में डब्बों के अंदर हैं? मम्मी पे कहाँ से आ रहे पैसे? तो भाई पहुंच गया आपका भाई अपने 2 भाइयों के साथ में। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि अपन लोग जा रहे हैं भैया एक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए। मैया का बुलावा बड़े टाइम बाद आया, वो भी मेरे इन दोनों भाइयों की वजह से आया था, क्योंकि ये 2 भाई लोग घर पहुंच गए थे। मैंने बोला था। हाँ तूने बोला था, मैंने बोला। और नहीं, पता दुनिया घूम ली भाई साहब, लेकिन मैं कभी
मैं महादेव के इतने मंदिर, नारायण के इतने मंदिर, दुनिया भर के मंदिरों में जाकर आ चुका हूँ, यहाँ तक कि भैया अपने देश से बाहर भी, लेकिन अपने पास में, अपने उत्तराखंड, अपने कुमाऊं में भी शक्तिपीठ में इतने सारे शक्तिपीठ है, दर्शन किसी के नहीं आज तक। तो आज मैं एक शक्तिपीठ में जा रहा हूँ जिसका नाम है पूर्णागिरी मैया। मैंने आपको सुबह बता दिया था आज कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो आज हम पूर्णागिरी जा रहे हैं और वो अंशुल के घर पास में पड़ता। तो कल रात अंशुल से बात भी हुई थी, अंशुल आया भी था घर पे होली में। तो भाई ने बोला कि यार रोहित भाई यार पूर्णागिरी हम कहते थके कभी जा नहीं पाए। तो हमने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो चलो आज ही चलते हैं। तो हम आज लोग हम निकल गए, हमारे साथ हमारे ड्राइवर भी है आपका तुषार मिश्रा। अगर आपको भी कहते हैं पूर्णागिरी जाना है, ले लिया था, पूर्णागिरी जाना है और साथ में ड्राइवर चाहिए तो फोन करना, कांटेक्ट कर लेना आप। हाँ बस आपके पास इस ड्राइवर को झेलने के लिए पैसे बहुत होने चाहिए। ज्यादा नहीं, 100 रुपये बस, ज्यादा खर्चा नहीं भाई का। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर किलोमीटर 100 रुपए, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। पेट्रोल से चला रहा है या फिर सोने का पानी है? यार सोने का पानी कभी कभी अपना ही पानी पड़ जाता है। लेकिन भाई रास्ते देख रहे हो भाई पूर्णागिरी कैसे हैं, ऐसा लग रहा है लद्दाख जा रहा हूँ भाई। आते रहते हैं दबा के ना ले हैं इधर तो। भाई यहाँ के रास्ते देख रहे हो आप कैसे पहाड़ है, और यहाँ भीड़ देखो भाई। मुझे लगा था कि यहाँ भाई भीड़ कम होती होगी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पूर्णागिरी की पार्किंग में। पार्किंग पूरी फुल है। तो भाई गाड़ी हमने कहाँ फंसा दी, देखो ये। अबे टूटेगी गाड़ी, यहाँ साले बम्पर टूटेगा गाड़ी का। गाड़ी ऊपर चढ़ा दी आधी, तो अब दबाई तो और दबा ले अंदर को। और भाई लौंडो सुनो, यहाँ से चलना कितना किलोमीटर है? चलने के बाद बताएंगे। कम से कम कितना होगा भाई? अरे मजाक कर रहा हूँ, अब मुझे पता कितना है भाई, किसी से पूछ ले। अरे भैया यहाँ से मंदिर कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर चलना है, मतलब 2:56 हो गया। ये लोग सामने बोर्ड लगा है पूर्णागिरी 3 किलोमीटर। इस पहुंच गए मंदिर के पास में। मतलब ये देखो भाई, मंदिर से पहले क्या भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ मैंने केदारनाथ में देखी थी, उतनी ही भीड़ यहाँ पे दिख रही है। तो भाई वो देखो सामने तक, वहाँ तो भीड़ है भाई कैसा, और यहाँ से वहाँ देखो भाई। टाइम हो गया भाई 5:16। 3 से 3.5 घंटा हो चुका है और हम भाई यहाँ हैं। देखो अभी क्राउड देखो भाई, अब पीछे भाई साहब दिख रहे हैं आपको लोग। मुझे लगा और दिन के टाइम पे आ गए थे 1 बजे 2 बजे के आसपास, और शाम के भाई 7 बजने वाले हैं, 6 साढ़े 6। और अब जाके हम लोग पहुँच रहे हैं मंदिर। ये है मंदिर का गेट। तो गाइस पहुँच गए भाई आपका मंदिर के अंदर। देखो भाई ये है आपका मैया का मंदिर। माता की दर्शन हो गए, पूर्णागिरी माता के। भाई लोग अभी भी ना भाई दर्शन कर लाइन पे लगे हुए हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं। इनका नंबर कब आएगा मुझे नहीं पता शायद। हाँ भाई बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत ज्यादा लंबी। ऑलराइट गाइस, तो चलो भाई मंदिर से हम लोग वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस आपका हल्द्वानी की तरफ, मतलब अपने घर की तरफ। तो ड्राइव कर रहा है तुम्हारा भाई और मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी बड़ी मस्त है यार, कंफर्टेबल है, मेरी गाड़ी से काफी ज्यादा अच्छी है। और टाइम कितना हो गया देखो, 10:33। सुबह निकले 10 बजे, पूरे 12 घंटे हो चुके भाई। मतलब पूर्णागिरी माता के मंदिर में इतनी भीड़, इतने सारे लोग, पता नहीं है। पूर्णागिरी मंदिर का पैकेज तो अभी हम लोग नहीं सेल करते हैं फिलहाल। मैं कैची धाम और कुमाऊं का, नैनीताल, भीमताल अभी मैं पैकेज बना रहा हूँ। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कुमाऊं में, उत्तराखंड में आदि कैलाश, आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा, जागेश्वर, कैची धाम, नैनीताल, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी, हनुमान धाम, जिम कॉर्बेट, ये सारे पैकेज मैं सेल करता हूँ। फिलहाल इस समय जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं काम कर रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा के ऊपर। और रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं भाई, अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा लो। और जितने लोगों ने मुझसे बात करी थी रजिस्ट्रेशन के बाद वो लोग अपनी एडवांस बुकिंग करा लेंगे। आप लोग भी करा लेना, क्योंकि जितना जल्दी आप बुकिंग कराएंगे उतनी जल्दी ही मैं सारी फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर इमरजेंसी में आप मुझसे आप कहते हैं आनंद फानन बुकिंग कराएंगे तो फिर आनंद फानन वाले होटल ही मिलेंगे। अगर जिसको टाइम से बुकिंग करानी है उससे क्या होता है, टाइम से ड्राइवर, टाइम से होटल, टाइम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं सीधे घर की तरफ। इस बार चलेगा भाई केदारनाथ, चलेगा पक्का पक्का। अरे केदारनाथ यात्रा तो अपना पहला वो है, मतलब कि जाना ही जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है। ठीक है पक्का। केदारनाथ की पैदल यात्रा साथ चलेंगे, 5 दिन की यात्रा साथ चलेंगे। ठीक है गाइस, आपको पता है केदारनाथ में ना जो कपाट खुलते हैं वो तो एक यात्रा होती है, लेकिन केदारनाथ की ना अपनी डोली यात्रा भी होती है। किस दिन केदारनाथ की डोली कहाँ से निकलती है, एक दिन कहाँ विश्राम करती है, मतलब जंगल जंगल, पैदल पैदल, गाँव से सारे गाँव को मतलब अपना अपना आशीर्वाद देते हुए भोले बाबा केदारनाथ जाते हैं। वो एक इतनी भव्य यात्रा होती है और मैं सोच रहा हूँ कि भाई उस भव्य यात्रा का भी एक ब्लॉग बनाया जाए क्या, और उस भव्य यात्रा के लिए भी क्या कोई पैकेज निकाला जाए कि जितने लोग केदारनाथ की डोली यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मुझे बताना इस तरीके से कि अगर कुछ लोगों के मैसेज आएंगे ना कि रोहित भाई हम भी केदारनाथ की वो पैदल यात्रा देखना चाहते हैं कि ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से कैसे कैसे निकलती है और 3 रात कितने गाँव में विश्राम करती है और कितने लाखों लोग साथ चलते हैं, उसके साथ टेंटों में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, कहाँ मतलब जैसे जंगल से यात्रा निकलती है महादेव की वैसे लोग निकलते हैं। अगर आप
बहुत सारे कमेंट आएंगे कि रोहित भाई यार ऐसा भी एक पैकेज बनाओ जिसमें हम केदारनाथ भगवान जी की डोली यात्रा देख पाए, तो मुझे बताना शायद, क्योंकि हमारा कपाट खुलने के दिन, क्योंकि केदारनाथ की कपाट खुलने के दिन तो हमारा बैच जा ही रहा है, जो सबसे पहला मतलब बैच जा रहा है हमारा केदारनाथ का, जिस दिन जैसे ही कपाट खुलेंगे सब लोग यात्रा मतलब केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। बाकी अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आप उनको डोली यात्रा भी देखनी है तो बताना, मैं शायद वो बैच भी पक्का बनाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारा 20 अप्रैल के दिन पहला बैच निकल रहा है हरिद्वार से केदारनाथ के लिए, जो 21 तारीख को पहुंचा है केदारनाथ, और 22 तारीख को उनकी आंखों के सामने केदारनाथ बाबा के कपाट खुलेंगे और सबसे पहला दर्शन वो करेंगे, सबसे पहले आरती वो करेंगे। तो अगर आपको भी बुकिंग करनी है, तो अगर आपको भी चलना है अपने रोहित पहाड़ी के साथ में, तो नीचे नंबर दिया हुआ होगा, इसमें आप क्या कहते हैं कॉल और व्हाट्सअप करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं सबसे पहले केदारनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और अगर 4 धाम चलना है तो उसका पैकेज तो हमारा चल ही रहा है, मात्र 21,500 का पैकेज हमारा 4 धाम का। सबसे सस्ते में हम लेके जा रहे हैं सारे स्टैंडर्ड होटल के साथ में, और 4 धाम के साथ में हम सिर्फ 4 धाम नहीं घुमाते, हम 4 धाम के साथ में घुमाते हैं पूरे 25 से 30 धाम। 4 धाम पंचप्रयाग, ऊखीमठ, गुप्त काशी, आपका देवप्रयाग और आपका धारी देवी, मतलब बाड़ा गांव, लास्ट विलेज, मतलब इतनी सारी चीज़ें कि लोगों को लगता है कि भाई उन्होंने कम पैसे में बहुत सारी चीज़ घूम ली। तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें आप बाकी कॉल करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं एडवांस में, ठीक है। चलो अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से घर की तरफ।